जय हिंद साथियों। मैं राहुल सर आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने यूपीपी री एग्जाम हिंदी विषय से संबंधित पिछली कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था और हमारे सभी भावी सिपाही, हमारे सभी भाई बहन बढ़कर हिस्सा लिया और सही सही प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास किया, जिनकी तैयारी मुझे समझ में आई कि मेरे कुछ भावी सिपाही हैं जो अपनी वर्दी पर अपना अधिकार लगभग लगभग मेरे हिसाब से सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसी अगली कड़ी में आज हमारा अगला बिंदु होगा, अगला प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी विषय से संबंधित। आपके सामने देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपना धैर्य और संयम दोनों के साथ प्रैक्टिस निरंतर करते रहे होंगे या कर रहे होंगे या करते रहिएगा। इतना जरूर है कि इस समय आप प्रैक्टिस खूब दबा के खा पी के उसके बाद केवल प्रैक्टिस करिए जितना सॉल्व कर पाए, आराम से लग जाइए दोस्तों। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हूं मैं लेकर। ये आपकी कोचिंग का नाम है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। यूट्यूब पे आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित हूं लेकर के बहुवचन से संबंधित, सॉरी क्या है, हाँ देखिएगा क्या कह रहा है कि बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप हमें बताइएगा कि बहुवचन का कौन सा विकल्प क्या है, अनुचित है, गलत है। रीतियां, क्या रीतियां ऐसे बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, ऐसे लिखी जाती हैं। विधियां, नीतियां, क्या रीतियां इस तरीके से लिखी जाती हैं, क्या कहीं इसमें शुद्धि अशुद्धि का भी तो कुछ मामला नहीं है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए मेरे भावी सिपाही, मेरे सभी भाई बहन। आप लोग बता दीजिए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुचित है, गलत है। तो यही हमारा पहला ही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यही रीतियां हमारा अनुचित है। रीतियां नहीं होता, ये देखिए छोटी ई दोनों पे लगा हुआ, ये नहीं होता। र पे बड़ी ई और त पे छोटी ई की मात्रा और या पे जो है चंद्रबिंदु लगा हो, तब शुद्ध रूप से सही माना जाएगा कि रीति का बहुवचन रीतियां शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो दोस्तों, बहुवचन कौन सा विकल्प अनुचित है, यही रीतियां, यही गलत तरीके से, चूंकि शुद्धि, वर्तनी शुद्धि इसमें समस्या है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपके सामने सीना ताने खड़ा है और कह रहा है हमें बताओ तो जाने। तो दोस्तों, आप लोग इसको तुरंत फाड़ के फेंक दीजिए और बता दीजिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। एकदम तत्काल उत्तर देते रहिए, तड़ातड़ एकदम कमेंट में छाप दीजिए और बताइए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। क्या बादल मेघ वायु समीर, बी विकल्प कह रहा है कि युद्ध रण संग्राम समर, सी विकल्प कह रहा है सहचर संगी साथी दोस्त, या डी विकल्प कह रहा है मत्स्य मछली मीन मकर। अब आपको बता देना है कि ये जो पर्यायवाचियों का जोड़ा दिया गया है, इसमें जोड़ा कह रहे हैं कि विकल्प दिया गया है, चारों में कौन सही है और कौन गलत है। तीन इसमें से सही है, वही गलत विकल्प आपको इसमें छांट के बता देना है। पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सी पर्यायवाची पूरी सही तरीके से नहीं है, वही बताना है आपको। प्रश्न संख्या 2 का आपको तुरंत बता देना है और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत इसको छाप के बता दीजिए मेरे भावी सिपाही। तो प्रश्न संख्या 2 का कौन सा उत्तर होगा, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का। क्या बादल मेघ वायु समीर, यही तो हमारा उत्तर है। देखो ये वाला, ए वाला ही आपका उत्तर बन गया। बहुत सही आपने बताया कि बादल मेघ, ये तो वायु समीर, ये दोनों अलग अलग हो गए पर्याय। युद्ध रण संग्राम समर, सहचर संगी साथी दो सखी सहेला, मछली मीन मकर वही है। तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने खड़ा है और कह रहा है, क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में, आप बताइएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे री एग्जाम सिपाहियों, मेरे सिपाहियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना, सॉरी क्या है, कल सुनना मुझे, ये बहुत ही प्यारी सी रचना है। यही पूछा है कि यह किसकी कृति है, किसकी रचना है, इसके रचयिता
कौन है? कौन से? कल सुनना मुझे। ये जो कृति है, ये जो रचना है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसकी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? बताओ, जल्दी से बता दो। क्या ये धूमिल है, भीष्म साहनी की है, या श्रीलाल शुक्ला की है, या यशपाल महोदय की है? तो यह जो है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, यह किसकी कृति है? आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और बता दीजिए प्रश्न संख्या 3 का कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, विकल्प नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आप तीसरा चौथा देखिए आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। और क्या कह रहा है चौथा प्रश्न आपसे? देखिएगा कि कौन है निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य का चुनाव करेगा। इसमें से आप में से कौन है जो सबसे पहले अशुद्ध वाक्य का चयन करके मुझे कमेंट सेक्शन में छाप के बता देगा कि मैं देखना चाहता हूं आखिर वह कौन है। बताइए, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। माफ करिएगा। बताइए कि चौथे में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये विकल्प नंबर सी आपने बताया कि कल तुमको कहाँ जाना है। बिल्कुल सही है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, सही है। मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है। प्रश्न संख्या चौथा का सही विकल्प आपके सामने, सही चारों विकल्पों में से आप लोग तुरंत बताइए कि कौन सा सही है। चलिए, तो हमने बता दिया कि इसका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी सही है। चलिएगा आगे बढ़िएगा दोस्तों और बताइएगा कि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं, जो कि आपके सिलेक्शन में, आपके चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका हिंदी में गलत हुआ वह रेस से बाहर हो जाता है। हिंदी मोस्टली बच्चे करके आते हैं, थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करके आते हैं। तो हिंदी पे आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, यदि आपको चयन लेना है और आपका क्वेश्चन, आप सारी चीज़ें तैयार हैं, ये भी पता है मुझे कि आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से प्रकट कर रहे हो, ये मामला है। आप बहुत धैर्य बनाइए, आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। आपको सब कुछ पता है, ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन आपको सब कुछ आता है। आप धैर्य बना के रखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई है। 3 रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई है, वह एक रचना इसमें कौन सी है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से कभी सम्मानित नहीं हुई है। उसी रचना का आपको नाम बता देना है। क्या यह यामा है, क्या बुनी हुई रस्सी है, चिदम्बरा है, उर्वशी है? आपको बता देना है किसके लिए नहीं मिला है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। आप लोग तुरंत इसका उत्तर हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। पांचवा प्रश्न में ऐसा कौन सा विकल्प है जो कभी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ है। चलिए देखिएगा, यामा है, बुनी हुई रस्सी है, चिदम्बरा है, उर्वशी है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा और जल्दी कीजिएगा। चलिए, तो इसमें ये जो आपकी चिदम्बरा भी है, यामा भी है, उर्वशी भी है, यामा भी है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यही विकल्प नंबर बी, बुनी हुई रस्सी जो है, इसको कभी कोई जो है किसी प्रकार का सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान नहीं मिला है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे प्यारे सिपाहियों करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिएगा क्या कह रहा है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। आपको इन चारों विकल्पों में से पुजारिन, पुजाराइन, पुजारिन या पुजारीन, आपको बता देना है मेरे सिपाहियों कि छठे प्रश्न में स्त्रीलिंग पुजारी शब्द में कौन सा हो। पुजारी शब्द का आपसे स्त्रीलिंग पूछ लिया है, वह कौन से विकल्प में है। चलिए चलिए बताइएगा। चलिए, तो पुजारिन का विलोम होता है मेरे भाई पुजारिन, पुजारी का पुजारिन। विकल्प नंबर सी आपका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 संख्या बताइए, प्रश्न संख्या 7 की आप लोग इसका तत्काल प्रभाव से उत्तर दीजिए कि गुण के विपरीत नाम अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कर दीजिए। गुण के विपरीत नाम कौन सा विकल्प है जिसका अर्थ है गुण के विपरीत, वही बता देना है आपको। आंख का अंधा नाम नयन सो, क्या यह गुण के विपरीत है? आंख के अंधे गांठ के पूरे, अंधों में कनवा राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। माफ करिएगा, बताइएगा इस प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा, यानी गुण के विपरीत नाम का जो अर्थ है वह किस लोकोक्ति का अर्थ है, किस विकल्प में वह उपस्थित है, वही बता दीजिए आप। चलिए इसका होगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही आपने बताया कि आंख के अंधे गांठ के पूरे, यही आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तैयारी बहुत अच्छी है आप सभी की, बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। बताइएगा इसका प्रश्न का उत्तर बताइए 8वें प्रश्न का कि नृप जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, यानी एक प्रकार से पर्यायवाची पूछ लिया है किसका, इस नृप शब्द का, उसी का समानार्थी शब्द आपको बता देना है। तो मेरे प्यारे सिपाहियों आप लोग तुरंत बताओ कि आखिर नृप का समानार्थी शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा कौन सा है, आपको बताना है नृप का कौन सा सबसे सही विकल्प होगा। तो सब आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, थोड़ा जल्दी बताया करिए, आप लोग लेट करते हैं बताने में। भूप और महीप नृप का जो है समानार्थी शब्द है, किसका? नृप का समानार्थी शब्द है। चलिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि बूंद बूंद से घड़ भरे, बूंद बूंद से घट भरे, यही सही विकल्प का चयन करके इस लोकोक्ति को पूरी कर देना है। जो लोकोक्ति ये रिक्त स्थान है, पूरी लोकोक्ति नहीं लिखी गई, उसी को पूरा करना है। बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होय, कि होगा बूंद बूंद से घट भरे, घट भरे सो घटपत जाए, ये होगा क्या घट भरे सो खाली हो या घट ऋतो हो। आपको बहुत सही लोकोक्ति दी है, इसी को पूरा कर देना है और प्रश्न संख्या 9 का आपको बता देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 9 का सही होगा आपको तुरंत बता देना है। चलिए आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न संख्या 9 है, जल्दी करिए आप लोग, तुरंत बताइए। चलिए तो आपने बिल्कुल सही बताया, विकल्प नंबर ए टपकत रीतो हो, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो हो, यही लोकोक्ति पूरी हो जाएगी। और तत्काल बताइए, समय आपके पास कम है, जल्दी जल्दी करिए और खत्म करिए। नए नए क्वेश्चन आपके सामने, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ नए क्वेश्चन मैं लेकर उपस्थित होता रहता हूं, तो वास्तव में पूर्वांचल करियर क्लासेस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है दोस्तों। तो बताइएगा 10वां नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है उत्साह वास्तव में फिर रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान है कि मिलीजुली अनुभूति है। प्रश्न संख्या क्या, कर्म फल, फल कर्म या कर्म कर्तव्य या धर्म अधर्म। 10वें प्रश्न का आप उत्तर हमें तुरंत बताइए कि कौन सा होगा, कौन सा विकल्प में होगा। तो आपका सही विकल्प बिल्कुल आया है ए वाला, कर्म कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति होती है, क्या? उत्साह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे, तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 11 का आंसर एकदम छाप दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि निम्नलिखित में से जो है विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचाना है आपको। ये 4 वाक्य है, 4 विकल्प है, इसमें किस विकल्प में विभक्ति गलत लगी हुई है, विभक्ति संबंधित त्रुटि आपको पहचाननी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भावी सिपाहियों, इसको कर दो, तुरंत सिद्ध कर दो, तुरंत बताओ। चलिए बताइएगा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, बताइएगा तुरंत एकदम छापिए। चलिए पहला विकल्प है क्या, रामा घर को जाती है। चलिए राधा बाजार जाती है।
पूर्ण विराम लगा लीजिए। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। पूछा है त्रुटि वाला वाक्य, तो यही रामा घर को जाती है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों सही लिखे गए हैं। तो भैया तेरे को मेरे को सेफ है, उल्टा सीधा जहां रहेगा उसको गलत काट देना। चलिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत विकल्प आपको छांट कर लिख देना है। चलिए कौन सा गलत है बताइएगा, कौन सा गलत है? 12वें प्रश्न का उत्तर आप तुरंत बता दीजिए। चलिए चलिए बताइएगा। हरियाली क्या यह गलत है? असंगत है। उपहार क्या यह गलत है? जो है अभिधनयान यह गलत है। पत्थर धन इला यह गलत है। चलिए बताइएगा। हरियाली ये तो बिल्कुल सही है भाई। उप मान लीजिए उत्तर हार ये भी सही है, यह भी सही, यह भी सही है, अब यह भी सही है। पत्थर धन इला यही आपका गलत है, यानी आपको विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट कर देना है और बता देना है। प्रश्न संख्या 12वां में पत्थर धन इला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, मेरे भाइयों के सामने हो, आकर तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा और वो तुम्हें फाड़ कर फेंकेंगे ही। आ जाओ, आ जाओ मेरे सिपाहियों। प्रत्येक रिक्त स्थान सिखाता है कि आपस में रिक्त स्थान से रहो। बताइए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान में खाली शब्द का भर दीजिए। प्रत्येक, प्रत्येक क्या है? प्रत्येक क्या है? प्रत्येक धर्म। बताइएगा। सही बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारा, क्या भाईचारा, भाईचारे से रहो। यही विकल्प नंबर बी आप सॉरी विकल्प नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे सिपाहियों। अगला प्रश्न आपका है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिएगा। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आप इसकी भावनाओं को समझिए और बताइए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। आपसे ये मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका सॉरी क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, वही आपको बता देना है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। चलिए क्या हुआ? प्रताप, हंस, सरस्वती, सुधा, वर्षा। इन 4 विकल्पों में से 14वां विकल्प सॉरी 14वां प्रश्न का उत्तर आप हमें तुरंत बताइएगा, तुरंत बताइएगा। चलिए तो 1930 ईस्वी में आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी कब 1930 ईस्वी में कहाँ पे? बनारस के पास जो है 1930 ईस्वी में हंस नामक पत्रिका का संपादन कौन किया था? उसके संपादक कौन है? यही आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं मैं लेकर के। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस दोस्तों आपके लिए एकदम तत्पर, एकदम तटस्थ है। बस आप लोग धैर्य बना के अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे, ताकि आपको कोई पछाड़ न पावे। चलिएगा देखिएगा प्रश्न संख्या क्या कह रहा है 15वां कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? ये जो पुरानी जूतियों का कोरस उस जनपद का कवि हूं, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था। कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जो नागा अर्जुन की नहीं है? वही आपको बता देना है और प्रश्न संख्या 15वां का एकदम आपको फाड़ फूड़ के फेंक देना है। चलिए मेरे दोस्तों तुरंत बताइए, चलिए चलिए तुरंत बताइए, तत्काल बताइए। चलिए चलिए विकल्प नंबर बहुत सही विकल्प नंबर भी, मैं उस जनपद का कवि हूं, यही इनकी नहीं है। ये तो त्रिलोचन महोदय की है। किसकी है? त्रिलोचन। किसकी कृति है? यह किसकी रचना है? त्रिलोचन महाराज की है। बकिया ये यानी पुरानी जूतियों का कोरस बादल को घिरते देखा है, तुमने कहा था, यह नागा अर्जुन द्वारा रचित रचना है। यही उस जनपद का कवि हूं, यही नहीं है, यही नहीं पूछा है। यही विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा और इसके रचयिता है त्रिलोचन महोदय। कौन है? त्रिलोचन महोदय। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने मेरे भावी सिपाहियों आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं और बताइएगा कि इस 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? अलंकार से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया है और पूछ रहा है कि जो है क्या है कि संदेह अलंकार का उदाहरण
किस विकल्प में है, बताइएगा। आप लोग के सामने बिल्कुल अच्छा प्रश्न। चलिए, आपसे क्या पूछा है, संदेह अलंकार, बहुत सही। मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर था, यह काया है या शेष उसी की छाया, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। चलिए, चारों विकल्प जो दिए गए हैं आपके सामने, उनमें संदेह अलंकार का आपका कौन सा उदाहरण ये है, किसमें संदेह अलंकार होगा, इन चारों विकल्पों में से आप तुरंत एकदम बता दीजिए। चलिए, संदेह अलंकार किसमें होगा, तो यह काया है या शेष उसी की छाया है, यही आपका संदेह अलंकार का उदाहरण बन जाएगा। मेरे दोस्तों, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, आप लोगों ने तुरंत बता दिया। बहुत सही मेरे सिपाहियों, बहुत सही, आपने अपना अधिकार सिद्ध कर लिया है अपनी वर्दी पर। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये कोचिंग आपके सामने पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, एक बार फिर मैं राहुल सर आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे दोस्तों। चलिएगा और बताइएगा, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, क्या आधे अधूरे नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ, बताइएगा और छाप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में 15 नंबर, सॉरी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 के लिए, कि आधे अधूरे किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी बताइएगा, किसके द्वारा लिखी गई है यह भी बताइएगा। मेरे दोस्तों, तुरंत छाप दीजिए, तुरंत क्या करिए, कमेंट में एकदम छाप दीजिए। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और बताया कि यह क्या है, एक नाटक है। आधे अधूरे क्या है, नाटक। नाटक आधा अधूरा होवे करता है, क्या करोगे, पूरा हो तो फिर नाटक है काहे का। तो चलिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, नाटक की है। कि कौन लिखा है, कौन लिखा है आधे अधूरे को, क्या उनका नाम राकेश है, क्या उनका नाम राकेश है। चलिए तो चलिए भैया, राकेश, मोहन राकेश द्वारा यह लिखी गई है, किसके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा। चलिए, आधे अधूरे जो नाटक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 18, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें रिक्त स्थान कहीं दिया ही नहीं है, प्रिंटर महोदय हमारे गलत कर दिए हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 19वां बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बताइएगा मेरे सभी भावी सिपाहियों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पूर्ववर्ती का विलोम आपसे पूछ लिया, क्या पूर्वज होगा, पूर्वव्रत होगा, क्या पूर्वव्रत होगा या परवर्ती होगा। प्रश्न संख्या 19 का आपको उत्तर तुरंत बता देना है कि कौन सा विकल्प इस पूर्ववर्ती का सही विलोम शब्द है। क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, यही परवर्ती इस पूर्ववर्ती का विलोम शब्द है। मेरे प्यारे सिपाहियों, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। आइए, अगला 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से मेरे सिपाही पढ़ो। कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, जो है आपसे क्रिया का कौन सा रूप है वही बता देना है आपको। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह जो है क्रिया का कौन सा रूप है, क्रिया का कौन सा रूप है, यही तुरंत आपको बता देना है। क्या यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का होता है, जानबे करते हैं, जिसमें कर्म न हो, जिसमें कर्म हो सकर्मक है। जिस वाक्य का क्षरण हो वह सकर्मक होगा। जिस वाक्य का क्षरण न हो, जो वाक्य ज्यों का त्यों मूल अवस्था में बना रहे, प्रयोग में लाए जाने के बाद भी प्रैक्टिकली रूप से भी वो अकर्मक होता है। आज्ञार्थक, पिताजी ने मंगवाया है, आज्ञा नहीं दिया है, माता जी ने मंगवाया है, आज्ञा नहीं दिया है। द्विकर्मक क्रिया, एक ही वाक्य में, दो अलग अलग वाक्यों में दो क्रियाओं का आना द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राजा ने गरीबों में कंबल दान दिए, तो बढ़िएगा, ये है
प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िएगा 21वां प्रश्न और बताइएगा क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कि जिसका दमन न किया जा सके वह क्या कहलाता है? कृतज्ञ, अदम्य, दम्य, दामिनी। 21वें प्रश्न का आप लोग उत्तर तुरंत बताइए और बता दीजिए कि इसका कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अदम्य हो जाएगा। अदम्य क्या हो जाएगा? अदम्य। कृतज्ञ, अदम्य। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22वें का उत्तर आप हमें तुरंत बताइए मेरे प्यारे सिपाही। चलिए बताइए दोस्तों, 22वें का उत्तर बताइए। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है आपको। कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं उपस्थित हूं लेकर के, और बता दीजिए मेरे सिपाहियों 22वें का उत्तर क्या होगा। 22वें प्रश्न का उत्तर आप एकदम छाप के तुरंत बता दीजिए। चलिए चलिए, क्या अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ है? क्या खिलौनों को गिना नहीं जा सकता? गिना जा सकता है, परिमाण हो ही नहीं सकता। परिमाण के अंदर केवल माप और तौल की इकाइयों का प्रयोग होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो सकता है। गुणवाचक विशेषण ये भी नहीं है। निश्चित परिमाण, तो फिर वही परिमाण वाली बात कर दिया, ये भी गलत है। यही विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो अनिश्चित संख्यावाचक, यानी एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जिसमें संख्या निश्चित हो 1 2 3 4 5 10 20 100 50, पहला 10वां 8वां, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। जिसमें संख्या निश्चित न हो, इसमें कहा है कि ढेर सारे, बहुत सारे, कोई निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। खिलौनों खिलौनों की एक संख्या होगी, इनको गिना जा सकता है, इसलिए वहाँ पर कौन हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 आपके सामने बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि गायिका शब्द का बहुवचन आपको बता देना है। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। गायिका शब्द का बहुवचन आपको बता देना है। चलिए गायिका शब्द का बहुवचन आपका गायिकाएं हो जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका 24 मेरे दोस्तों, मेरे सिपाहियों, मेरे भावी वर्दी पर अपने अधिकार सिद्ध करने वाले मेरे दोस्तों, बताओ कि उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक फिर रिक्त स्थान नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य की नीति में लिखकर फिर रिक्त स्थान आने वाली पीढ़ियों को भी दिए, आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। अब विकल्प को आप छांटना है और पूरा कर देना है। चलिएगा बताइएगा प्रश्न संख्या 24 का कौन सा उत्तर होगा। चलिए चलिए सीमित भविष्य में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमित, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भविष्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भविष्य। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 संख्या प्रश्न संख्या नंबर कौन सा है? 25 है। तबीयत थोड़ा खराब है दोस्तों, दिक्कत हो रही है, बस आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर बताते रहिए। 25 संख्या कह रहा है मेरे सिपाही कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बता देना है कौन सा होगा। चलिए उत्सुकता और अभिलाषा उत्कंठा के समानार्थी हैं, यानी पर्यायवाची हैं। चलिए 26वां कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। 26वां कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि एक मुलाकात कहानी के कौन है? कौन है कथाकार, कौन है? चलिए बताइएगा। तो ये कहानी में एक मुलाकात बहुत प्यारी, बहुत प्रसिद्ध है। कौन? उषा राज, यही कथाकार है एक कहानी के। कौन? उषा राज। 27वां कह रहा है, क्या कह रहा है? बघेली भाषा की, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? 27वां प्रश्न का उत्तर आप लोग तुरंत एकदम कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि आपका जो देखेंगे कि ये जबल उबलपुर साइड आप जाएंगे। कहाँ पे? आप जब जबलपुर साइड जाएंगे या मिर्ज़ापुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो रीवा मंडल होते हुए आपका ये मिर्ज़ापुर पूरा ये बघेली क्षेत्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन में जबलपुर आप जा सकते हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न कौन सा है देखिएगा। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी क्या है? बघेली
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है? चलिए बताइएगा, किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस अपभ्रंश में वह उपभाषा आती है, यह भी बताइएगा। चलिएगा, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइएगा। अब ले तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए बताइए कौन सा है आपका? बिल्कुल आपके सामने मिठाइयाँ। कौन सा है? विकल्प नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 के लिए आपका विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों। आइएगा, आज के लिए अंतिम प्रश्न आपके सामने है। संस्कृत भाषा की शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तन नहीं होता उसे तत्सम कहते हैं। इसका विकल्प आप लोग उत्तर हमने तो बता ही दिया है एक प्रकार से, लेकिन हमने सही बताया कि नहीं ये आपको चेक करके बताना है और कमेंट सेक्शन में छाप देना। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखिए। आपकी वर्दी एक दिन आपकी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।